दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम उनको जोड़ते हैं, और जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम उनको घटाते हैं, और जो आंसर का जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। तो इन्हीं तीनों नियमों को जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों को जोड़ते और घटाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ तीन चीजें ये बताई थी, तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। जब भी आपको पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है तो आपको इन तीनों पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि जब भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे इस तरीके से कुछ लिखा हो, जैसे एक चिन्ह लगा प्लस का, फिर एक ब्रैकेट लगा, फिर माइनस, या एक माइनस लगा फिर एक ब्रैकेट लगा फिर माइनस, या एक माइनस लगा फिर एक ब्रैकेट लगा प्लस। अगर दो चिन्ह इस तरीके से आ रहे हैं, ये समझ रहे हो ना कैसे क्या लिखा है मैंने, एक चिन्ह लगा हुआ है फिर एक ब्रैकेट का निशान है फिर एक चिन्ह है, फिर एक चिन्ह लगा हुआ है फिर एक ब्रैकेट का निशान फिर एक चिन्ह, उसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, इसके आगे होगा कुछ भी हो सकता है इसके आगे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं चिन्हों की। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो जैसे इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, चिन्हों को गुणा करते हैं। माइनस की माइनस में गुणा, माइनस की प्लस में गुणा। सबको याद आया, यही नियम था पहला? यस और नो, जल्दी से टाइप करके बताओ। और ये चीज आपको काम आएगी पूरे फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, हर चैप्टर में ये काम आएगा। तो इसीलिए ध्यान से आप ये सुनते जाएं और नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान है, अगर चिन्ह समान है तो क्या करते थे, बताओ? अगर चिन्ह जोड़ते समान है, थे सर। यस, तो हम संख्याओं को जोड़ते थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर चिन्ह अलग हैं, अगर चिन्ह अलग हैं तो हम संख्याओं को घटा घटाते, देंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि जो उत्तर का चिन्ह होगा या जो आंसर का चिन्ह होगा वो क्या होगा, आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें किए थे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ क्वेश्चन, -5 माइनस -4, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इसका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएं। ये एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, -5 माइनस -4, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, सॉल्व करें सभी बच्चे। ओके, काजल का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दें भाई चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, -1 -1 -1, ओके गुड। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे यहाँ देखो ना, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, ऐसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो -5 माइनस की माइनस में गुणा हुई तो +4, ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है? आप इन संख्याओं के चिन्ह देखो, 5 कैसा है, माइनस का, 4 कैसा है, प्लस का, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है। 5 और 4 दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। तो जब चिन्ह अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है। तो अलग होंगे तो इनको घटा देंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। और जो आंसर का चिन्ह है, जो मेरा आंसर 1 आया है, उसका चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। तो 5 और 4 में से क्या बड़ा है, 4 और 5 में से क्या माइनस। बड़ा है, 5, और 5 के साथ क्या है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो ये तीनों नियम हमने यूज किए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? अगर यस कोई सर। डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, क्योंकि आज हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप हेल्प यहां से ले सकते हो, इसलिए आप इनको लिखते रहना। अगर लास्ट क्लास में लिख लिया है तो फिर मत लिखो, अगर नहीं लिखा है तो इन चीजों को लिख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है, ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा है। तो मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। तो जतिन सुरेश प्रजापत नाम से हैं, ज्योति चौहान नाम से हैं, और सतीश कुमार नाम से हैं, गुणपाल नाम से हैं,
असलम हैं, सूरज प्रजापति नाम से हैं, काजल वर्मा के नाम से हैं, प्रीति कौशिक के नाम से हैं, अभिषेक राजपूत के नाम से हैं, पिंटू कुमार के नाम से हैं, दीपांशु कुमार के नाम से हैं, जसवंत लडवाल के नाम से हैं, ममता कुमारी के नाम से हैं। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के यानी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, चारों के सही आंसर दिए थे। ठीक है, इसके अलावा भिवानी ALA नाम से हैं, इन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। निशांत कुमार नाम से हैं, संदीप कुमार नाम से हैं, इट्स ललित नाम से हैं, मनोज मनोज नाम से हैं, पवन कुमार के नाम से जिनकी आईडी है, रौनक राजपूत के नाम से है इनकी आईडी, और प्रवेश खान के नाम से। इन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। तो ये आपका पोल का रिजल्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। ये कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होगा। 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर पोल में चलते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। मैं इन क्वेश्चंस पर बहुत टाइम दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ टाइम कि जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर अब डाउट रहेगा तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। बताइए। किसी का आंसर नहीं आया भाई अभी तक, क्या होगा। अच्छा, आप आया है। ओके, काजल का आंसर आया है, सुरेश प्रजापत नाम से है इनका आंसर आया है, मनोज मनोज नाम से है इनका आंसर आया है। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, अभी भी प्लस माइनस, किसी का 8 आ रहा है, किसी का -8 आ रहा है। तो ये जो माइनस और प्लस की गलतियां हैं इसको आप अब ध्यान रखें। अब आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को देखो। 19 प्लस -12। तो आप देखोगे दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 19 - 12 कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, 19 क्योंकि प्लस का है, 12 क्योंकि माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 19 में से 12 घटाया 7 बचा। अब 19 और 12 में से 19 बड़ा है, 19 प्लस का है, तो 7 भी प्लस का हुआ। ठीक है, तो ये बचा 7 -15। अब अगेन 7 कैसा है, प्लस का। 7 कैसा है, प्लस का। 15 कैसा है, माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग, चिन्ह अलग अलग होने पर हम घटाते हैं। तो 15 में से 7 गया तो 8 बचा। अब इस 8 का चिन्ह क्या होगा, इसमें जो बड़ा है, बड़ा क्या है, 7 और 15 में से 15। 15 कैसा है, माइनस का, तो 8 भी माइनस का, तो -8 आएगा आंसर। ठीक है, जिनका 8 आया था गलती समझ में आई भाई। ठीक है, तो आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही रखना है आंसर का चिन्ह भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से, पहले वाले का। पहले वाले का आंसर बताइए सभी लोग। पहले वाले का आंसर बताइए। 8 +-9 +-5। पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। 8 +-9। ओके, 6 -6 -6 -4 -6। -4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, -6 भी आ रहा है, -6 आ रहा है सभी का। अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इनके पीछे कोई संख्या नहीं, तो इनकी गुणा हो गई, प्लस माइनस माइनस। अब 8 प्लस का है, 9 माइनस का है। दोनों चिन्ह अलग अलग, तो घटाएंगे। 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब बड़ा क्या है, 9। 9 के आगे माइनस है, तो 1 के आगे भी माइनस आया, तो कितना बचा यहाँ पर, -1। अब +-5। दोबारा -1, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो इनकी गुणा हो जाएगी, +-5। ठीक है, अब 1 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, तो 5 और 1 6 हुआ। अब 1 और 5 में से बड़ा क्या है, 5। 5 माइनस का है, तो 6 भी माइनस का है। बताइए
क्लियर हुआ? -6 आएगा। ठीक है, अगले वाले का और बता दो जल्दी से। अगले वाले का आंसर क्या होगा? -2 + 9 + -9। यस, -2 + 9 + -9। सभी लोग सॉल्व करें। -2 + 9 + -9, -2, ओके, -2, ओके। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां पर, सबसे पहले इन दोनों को देखो, ये -2 तो ऐसे कैसे रहा, प्लस प्लस 9 9, प्लस माइनस एक साथ आ रहे तो प्लस माइनस माइनस हो गया 9। ठीक है, अब -2 मैं ऐसे ही रखता हूं, 9 9 -9 0 हो गया, +0, तो कितना बचा? -2 बचा। ठीक है, तो बताओ क्लियर हुए सभी को? ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, आज भी हमने जल्दी से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। फिर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस और हैं, इनको सॉल्व करने के बाद फिर पोल में करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दो इस वाले का। इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, क्या होगा? हाँ, इसके बाद पोल में करेंगे। वैसे 4 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 0 0 0, ओके। ठीक है, तो 9, दो चिन्ह एक साथ, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो +-9। ठीक है, 9 कैसा है? प्लस का। ये वाला 9 कैसा है? माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 9 में से 9 घटाया तो 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए, दूसरे वाले का बताइए। 18 18। सभी स्टूडेंट्स आंसर दे भाई। 18 0 0, 18 0 किसका आ रहा है भाई? 0 कैसे आ गया? देखो पहले 9, अब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो ये गुणा हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो यहां पर 9 बचा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ही 9 है, दोनों प्लस के हैं, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताएं। -12 + 12, 0 0 0, वेरी गुड। तो ये क्या है? -12। ये क्या है? +12। ये वाला 12 माइनस का, ये वाला 12 प्लस का। चिन्ह अलग अलग, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 12 में से 12 घटा दिया तो 0 आ गया। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसका आंसर बताएं। 24 24, वेरी गुड। ठीक है, तो -12 -12, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, तो 12 और 12 24। अब ये दोनों ही 12 हैं और दोनों ही माइनस के हैं, तो आंसर भी माइनस में आ गया, तो -24। ठीक है, 24 नहीं आएगा, -24 आएगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया आंसर का चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो। अब इसमें 12 12 दोनों बराबर ही हैं और दोनों माइनस के ही हैं, तो आंसर भी माइनस में आ गया। 24 नहीं आएगा, माइनस, ये माइनस कहां चला गया भाई? ये दोनों माइनस के हैं ना। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, अब इन दोनों में बड़ा कुछ है नहीं, दोनों बराबर है, 12 ही है और दोनों माइनस के ही हैं, तो आंसर भी माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं। नो सर। करें? चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हाँ जी, 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। यस, करिए, करिए सभी लोग इसको। हाँ जी, करें। सभी लोग ध्यान से करेंगे। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, -68 + -90 है। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, अभी तक सभी का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड। तो जो 3 नियम है उन्हीं नियमों का आपको याद रखना है, तो उनका ही यूज यहाँ पर हो रहा है। वेरी गुड, यस,
टाइम क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है, 20 में से सिर्फ 7 बच्चों का ही आंसर आया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करें। हाँ जी, -68 प्लस -90, इसका आंसर करना है। करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से। पहला नियम क्या कहता है कि जब दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनकी गुणा होती है। तो आप देखो यहाँ पर बीच वाला प्लस और उसके आगे वाला माइनस एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ो, अलग अलग हैं तो घटाओ, और आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी वाली संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है, और अभी भी 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है। 13 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, 14 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 3 लोग और बचे हैं, 15 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। जल्दी से सॉल्व करिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैं यहां से रिस्पॉन्स ऑन कर रहा हूं। तो अब आप लोग देख सकते हो, 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन, सॉरी 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 19 में से 16 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, ठीक है। तो ये आपका इसका रिजल्ट है। तो यस, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, वेरी गुड। कैसे, जिन्होंने गलत किया प्लीज ध्यान दें। इधर क्वेश्चन है -68 प्लस -90। तो जो पहला रूल मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी दो चिन्ह एक साथ हों, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, ये दोनों एक साथ है ना, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उनकी गुणा होती है। तो आप देखो ये दोनों एक साथ है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा हो जाएगी -68, प्लस के माइनस में गुणा करेंगे तो -90, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इनके चिन्ह क्या है। 68 कैसा है, माइनस का। 68 कैसा है, माइनस का। 90 कैसा है, माइनस का। जब दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो हम जोड़ेंगे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ा जाता है। तो ये दोनों चिन्ह एक जैसे, तो इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़कर क्या आएगा, 158, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, 90। 90 कैसा है, माइनस का, तो आंसर भी माइनस का आया, यानी -158, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को, यस और नो, बताइए। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछो। प्रोसेस वही 3 पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं। पहला, चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो गुणा कर दे, फिर अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको जोड़ते हैं, तो ये मैंने जोड़ दिया। और आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ा क्या है, 90, उसके आगे माइनस लगाया तो इसके आगे भी माइनस लग गया, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। -217 -100, करें सॉल्व ध्यान से। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करिए, मुझे 5 सेकंड दीजिए। ओके, तो 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन है -217 माइनस, ठीक है, -217 और -100, इसको आपको सॉल्व करना है, करिए। ओके, ये तो इजी है, पिछले वाले से तो आसान है ये, तो ध्यान से करो सभी लोग। सभी को आंसर करना है भाई पोल सेक्शन में। जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हो, अगर आप क्लास में लेट आओगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी अब से। जो बच्चे मन मर्जी से क्लास में आते हैं, जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए, उनकी अटेंडेंस अब नहीं लगेगी। सॉरी सर, लेट हो गए। पूरी क्लास अटेंड किया करो अगर क्लास में आए हो, और टाइम से आया करो, क्योंकि क्लास का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर हम रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसको, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पार्ट शुरू हो जाता है। जब आप स्टार्टिंग में ही क्लास में नहीं रहोगे तो फिर आगे क्या समझ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से टाइम से आया करो क्लास में। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे तक आप लोग आ जाया करो, और पूरा 8 बजे तक क्लास में रहा करो। चलिए, 18 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए।
ये तो पिछले वाले से आसान था, इसमें गलती कर दी पांच बच्चों ने गलत किया है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। तो पिछले से आसान था, 7 बच्चों का गलत हो गया है। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। तो 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने डी ऑप्शन को, 3 बच्चों ने ए ऑप्शन को, और 1 बच्चे ने बी ऑप्शन को। तो भाई, जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर किया है उनका आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो 217 भी माइनस का है, 100 भी माइनस का है, और मैंने बताया जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ते हैं। तो 217 में 100 जोड़ोगे तो 317 आएगा। अब कुछ बच्चों ने 317 पे लगा दिया। इसका चिन्ह भी तो डिसाइड करोगे ना आप लोग। आप लोग अधूरा नहीं छोड़ सकते इसको। अब आपको ये देखना है इसका साइन क्या होगा। तो इसका साइन क्या होगा? जो बड़े वाले नंबर का साइन है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ा क्या है इसमें? 217, 217 माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया। तो -317, ऑप्शन सी। बताइए, गलती समझ आई जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक किया था? गलती समझ आई जिन्होंने डी ऑप्शन को क्लिक किया था? ठीक है। घटाएंगे नहीं, हम इनको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनको जोड़ते हैं, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग होते हैं तो उनको घटाते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज जब रिवीजन कराया स्टार्टिंग में तब भी बताया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 110 प्लस माइनस 100, इसको आपको सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है ये भी। करिए सॉल्व। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करें। 4 ऑप्शंस, ए बी सी एंड बी। करिए। यस। 110, 110 प्लस -100, इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इजी क्वेश्चन है। इजी तभी है जब आपको तीनों रूल्स जो मैंने बताए हैं उनको अगर वो फॉलो कर रहे हो तो। अगर अपने मन से कर रहे हो तो फिर तो हाँ जी। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 12 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। हाँ जी। 13 लोगों का आंसर आ चुका है। 14 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके। 16 लोगों का आंसर आ चुका है। 17 लोगों का आंसर आ चुका है। मैंने आपको इतना समझा लिया चिल्ला चिल्ला के, पता नहीं आप क्यों गलती कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। 17 में से 5 लोगों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का। और मैं यही चीज आपको पिछली क्लास पूरी मैंने निकाल दी क्वेश्चन करा करा के, है ना। आज की क्लास लगभग आधी क्लास चली गई है, और 3 ही लाइन में बोल रहा हूँ पिछले 2 दिन से। उन्हीं तीनों लाइन को अगर आप नहीं सुन रहे हो ध्यान से, तो फिर आप आगे क्या सुनोगे? इतने इजी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे आप समझोगे चीजों को? अगर आपने मेरी बात अब तक ध्यान से सुनी है तो आप करोगे, अगर अगर नहीं सुन रहे हो तो आप नहीं कर सकते। चलिए, 20 बच्चों का आंसर आ गया, 20 में से 6 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देख लो भाई, 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। मैंने ऑन करके दिखा दिया है आपको, आप देख सकते हो। 21 बच्चों ने आंसर किया। उसमें से 15 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 3 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को, और 1 बच्चे ने ए को। अब ये जो 6 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो। मैंने आपको सिंपल, या तो आप क्लास में लेट आए हो, या आपने पिछली क्लास की नहीं है। ठीक है, या तो आप क्लास में लेट आए हो या आपने पिछली क्लास की नहीं है। जो 6 बच्चे हैं जिन्होंने सी के अलावा बाकी आंसर दिया है।
तो ध्यान से सुन लो, पहली लाइन मैंने ये बताई, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे यहां पर देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, दोनों एक साथ आ रहे, एक साथ आने का मतलब ये है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो चिन्हों की गुणा होती है। तो यहां पर मैं इन चिन्हों की गुणा कर दूंगा, यानी 110 प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है और 100। ठीक है, प्लस की माइनस में गुणा क्यों हुई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूं यहां पर कि मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं, क्योंकि दो दो चिन्ह लगे हुए हैं इन दोनों के बीच में। 110 और 100 के बीच में दो दो चिन्ह है, प्लस और माइनस, तो मैं कंफ्यूज हूं जोड़ू या घटाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इन चिन्हों को पहले एक कर लूंगा। एक कैसे करूंगा, इनकी गुणा करके। तो प्लस की माइनस से गुणा की तो माइनस हो गया। अब एक ही चिन्ह है माइनस का, ठीक है। अब आप देखो 110 कैसा है, प्लस का। 100 कैसा है, माइनस का। और जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको घटाते हैं, ये भी मैंने बताया। तो 110 में से 100 घटाओगे तो 10 आएगा। और ये जो 10 है इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। तो 110 और 100 में से बड़ा क्या है, 110। 110 कैसा है, प्लस का, तो 10 भी कैसा आएगा, प्लस का, यानी 10 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। इसको सॉल्व करिए, पोल में आंसर करना है सभी को। चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए सॉल्व। 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40। पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, जो आंसर है उसको इससे सॉल्व कर दो। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40। हाँ जी, ओके। सभी लोग सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को। आपका पोल का रिजल्ट आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि हर क्लास के बाद आपको भेजा जाता है। और लाइव क्लास में भी आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर करें और ध्यान से करें। सॉरी। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल सेक्शन। सॉरी सर, लेफ्ट हो। कोई बात नहीं। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, जो भी ठीक है उसको क्लिक करके वोट करना है पोल सेक्शन में जाकर। 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40। तो तीन जो रूल हैं, तीन जो नियम हैं, उन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। उन तीनों नियमों का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया, 11 बच्चों का आंसर आ गया, अभी भी गलत कर रहे हैं। अभी भी गलत कर रहे हैं, 11 में से 4 बच्चों ने गलत किया। ओके, फाइनल आंसर का साइन भी देख लेना क्या आएगा। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से 8 लोग और बचे हैं, वो भी कर दें सॉल्व। 1 मिनट और है आपके पास, ध्यान से करिए। सभी रूल्स आपको पता हैं, तीनों रूल्स चेक करके फिर आंसर करो। पहला रूल ये कहता है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते हैं, अलग अलग है तो घटाते हैं। और तीसरा रूल ये कहता है कि जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसका चिन्ह क्या होता है, बड़ी वाली संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। तीन रूल हैं, इन्हीं तीनों रूल का यूज करना है बस। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं।
18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। करिए सॉल्व जल्दी से। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। 20 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। मैंने ऑन कर दिया है जो रिजल्ट है उसमें से 15 बच्चों ने बी ऑप्शन को और 7 बच्चों ने ए ऑप्शन को। तो जिन 7 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है उन्होंने यहाँ पर साइन की मिस्टेक फिर कर दी है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि फाइनल आंसर आप छोड़ देते हो, उसका साइन नहीं देखते। चलिए तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 110 प्लस माइनस माइनस 100 माइनस प्लस माइनस 40। ठीक है, इन दोनों को देखो। 110 माइनस 100 कितना होगा? 110 माइनस 100, 110 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो घटा देंगे। 110 में से 100 घटाया तो कितना बचा? 10 बचा। अब बड़ा क्या है इसमें से? इस 10 का भी तो कुछ चिन्ह होगा, वो क्या होगा? जो बड़ी संख्या है 110 क्या है? प्लस की, तो 10 प्लस का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? माइनस 40। अब 10 कैसा है? प्लस का। 10 कैसा है? प्लस का। 40 कैसा है? माइनस का। चिन्ह अलग अलग तो घटाएंगे, तो कितना बचा? 30। अब इस 30 का भी तो कुछ चिन्ह होगा। आपने बस 30 आंसर कर दिया, इस 30 का भी तो चिन्ह देखो क्या होगा। बड़ा क्या है इसमें से? 10 और 40 में से? 40। माइनस 40 30 होगा सर। माइनस का, तो 30 भी माइनस का हुआ ना, तो आंसर हमारा आएगा -30, यानी ऑप्शन बी। बताओ जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया था उनको पता चला मिस्टेक का या नहीं पता चला? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। इसका सही आंसर होगा -30। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारा जो पूर्णांकों पर जो संक्रियाएं या पूर्णांकों के जो ऑपरेशंस हैं वो यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सम और विषम से। तो सम और विषम संख्याएं क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सम संख्या क्या होती है? सम संख्या दो संख्या 2 से भाग हो जाए। जो 2 से भाग हो जाए। ओके, जो 2 से भाग हो जाए। और विषम? जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं हो। जो 2 से भाग ना हो। जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है जिन्होंने भी ये आंसर दिया है कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग हो जाएं, और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग ना हो। जैसे मैंने लिखा 14, तो 14 2 से भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14 होते हैं। तो 14 कैसी संख्या हुई? सम। 14 कैसी सम। संख्या हुई? सम। ठीक है, मैंने लिखा 31, तो क्या 31 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, एक शेषफल बचेगा, तो ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोग बताओ, 55 कैसी संख्या है? सम या विषम? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए सम या विषम। सम है तो एस लिख दो, विषम है तो वी लिख दो। सम है तो एस लिख दो, विषम है तो वी लिख दो। विषम, वी वी वी। ओके, वेरी गुड। क्यों है विषम? क्योंकि जब आप इसको 2 से भाग करोगे, जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया एक, यहां से 5, 2 सत्ते 14। तो आप देखो एक शेषफल बच रहा है। तो ये जो 55 है ये 2 से भाग नहीं हो रहा, ये 55 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो 55 कैसी संख्या है? विषम। 55 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग हो जाएं, और जो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग ना हो। सभी को क्लियर? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। जैसे 2 से भाग हो जाएगा 8, 18, 22, 28, 10, 14, 12, 30, 36। ये सब 2 से भाग हो रही हैं, तो ये सम हो गई। 1, 9, 17, 23, 25, 11, 15, 13, 29, 37। ये 2 से नहीं हो रही, तो ये विषम हो गई। ठीक है, इवन हम इसको बोलते हैं और इसको ऑड। ओके, अब आप एक बात बताओ,
अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं 5 7 6 3 1 4 3 5 9 2 1 7 4 5 2 3 1, मैं पूछूं ये सम है या विषम? विषम सर। सम सर। विषम सर। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सम, कुछ बोल रहे हैं विषम। विषम, वेरी गुड। तो आपने क्या इसको 2 से भाग दिया? यस सर। 2 से भाग देकर चेक किया आपने इसको? और सर इकाई का अंक देखा सर। इकाई का अंक देखा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को अगर 2 से भाग देने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे तो भाग देने में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है जब कोई बड़ी संख्या आ जाए तो क्या आप उसको भी 2 से भाग देकर देखोगे? नहीं, आपको उस टाइम पर क्या देखना है? इकाई अंक या यूनिट डिजिट या अंतिम अंक, यानी ये लास्ट वाला। ठीक है, तो इकाई अंक आपको चेक करना है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या होती है सम संख्या, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इकाई अंक क्या है? 1। इकाई अंक यहां पर क्या है? 1 है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो वो होती है विषम। तो क्लियर हुआ? तो आपको ये जरूरत नहीं है भाग ही देकर देखो 2 से, छोटी संख्याओं में चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या आप सबको दे दी तो आप क्या उसमें भाग दोगे? नहीं, आपको इकाई अंक देखना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो सम होगी, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 है तो वो विषम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी ये संख्या लिख दी मैंने 5 2 3 1 0 0 0 9 7 5 4 3 1 2 1 0 5 6 3 4। अब बताओ ये सम है या विषम है? सम सम। सम सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर दें। सम है तो एस टाइप कर दो, विषम है तो वी टाइप कर दो। सम है तो देखो आपको यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको मतलब ही नहीं क्या लिखा है, आपको तो लास्ट वाली डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, ये 4 है। ठीक है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो सम होती है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 है तो वो विषम होती है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4। और अगर 4 इकाई अंक होता है तो वो सम संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। तो बताओ कोई डाउट? तो सम संख्या कैसे पहचानोगे? अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो सम होगी, और अगर इकाई अंक 1 3 5 7 9 है तो वो विषम होगी। ओके, क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए तो बताइए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? चैट बॉक्स में बताइए सबसे छोटी सम संख्या। 0 0, ओके, 0 0, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 0। ओके, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 1, वेरी गुड। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। अच्छा, मुझे बताओ सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? सभी बच्चे सोच के बताओ चैट बॉक्स में, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? क्यों नहीं बता सकते? बताओ। सर सबसे बड़ी तो कितनी भी जा सकते हैं सर। हाँ, गिनती सर अनंत तक होती है सर, इसलिए। ओके, और कोई आंसर देगा? इन्फिनिटी, यस, इन्फिनिटी बोल रहे हैं कुछ लोग। तो देखो जो जिस बच्चे ने अभी ये कहा था ना कि कह नहीं सकते बता नहीं सकते, वो आंसर सही है, क्योंकि इन्फिनिटी जो बोल रहे हो, इन्फिनिटी कुछ संख्या ही नहीं होती। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं होती। तो अगर आपसे कोई सर पूछे, मैंने कहा था। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या, अपना नाम बताओ जिन्होंने भी बताया था ये कह नहीं सकते, नाम बता दो अपना सबको। निशांत। निशांत, यस। तो निशांत ने बताया था कि हम नहीं बता सकते सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। तो यस, आप नहीं बता सकते क्योंकि संख्याएं तो अनंत तक जा रही हैं, तो कैसे बताओगे सबसे बड़ी? ठीक है, तो बताओ ये तीनों क्लियर हैं चीजें? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो पहले। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो कोई बताएगा मुझे क्या होती है अभाज्य संख्याएं?
दो से अभाज्य भाग संख्या। जाने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। दोबारा बोलिए। दो से भाग जाने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते दो से भाग होने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, बाकी कोई और बताएगा मुझे? नहीं, उनको नहीं कहते अभाज्य संख्या। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? जो हैं। सर दो से एक भाग नहीं जाती। से भाग नहीं जाता खुद से भाग हो जाए। हाँ, जो खुद से और एक से भाग हो, जो एक से और स्वयं से या खुद से भाग हो। जैसे दो, दो किस किस से भाग होती है? दो एक से भाग होगी और स्वयं से भाग होगी, यानी दो से ही भाग होगी। तीन देखो, तीन एक तो एक से भाग होगा और एक स्वयं तीन से भाग होगा। पांच देखो, एक तो एक से भाग होगा और स्वयं पांच से भाग होगा। सात देखो, एक से भाग होगा और सिर्फ सात से भाग होगा। तो जो संख्याएं एक से और खुद से भाग होती हैं उनको हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 13 एक से भाग होगा और 13 से भाग होगा, तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 9, तो बताओ 9 क्या अभाज्य संख्या है? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि 9 एक से और खुद से तो होगा, साथ में तीन से भी हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 11, तो 11 क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य। यस, 11 एक से और 11 से भाग होगी सिर्फ, तो ये अभाज्य संख्या है। तो क्लियर हुआ सभी को? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो सिर्फ दो नंबर से भाग हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो दो नंबर से भाग हो, एक तो खुद से और एक से। क्लियर हुआ? तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और खुद से भाग होती है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। तो वे सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, ये सब एक से भाग होंगी और खुद से भाग होंगी। ठीक है, 3 भी एक से भाग होगा और 3 से ही होगा। 5 भी एक और 5 से होगा। 7 एक और 7 से भाग होगा और 13 भी एक और 13 से भाग होगा। कभी भूलोगे तो नहीं? अब अभाज्य नो संख्याएं सर। क्या होती है? जो एक से और खुद से भाग हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होती है फिर? जो भाज्य संख्या दो से पूरी पूरी भाग हो जाए। हाँ, जो संख्या एक से, खुद से और बाकी किसी और नंबर से भी अगर भाग हो रही है। जैसे 4 देखो, 4 देखो एक से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन 2 से भी हो जाएगा। 16 देखो, एक से भाग हो जाएगा, 16 से भाग हो जाएगा, लेकिन 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, 25 को देखो, एक से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, लेकिन 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, 60 को देखो, एक से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, 10 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, और किससे होगा? 15 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत सारी संख्याओं से भाग होता जा रहा है। 60 से भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से तो भाग हो, साथ में बाकी किसी और संख्या से भी भाग हो, वो कहलाती है भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो अंतर समझ में आ रहा है? अंतर क्या है? अभाज्य संख्या सिर्फ दो संख्याओं से भाग होती है, एक तो एक से और एक खुद से। भाज्य संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है, एक से, खुद से और किसी और संख्या से भी वो भाग हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक से, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4 एक से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, 8 भी ऐसे ही है, 25 भी ऐसा ही है, 55 भी और 60 भी। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ एक कैसी संख्या है? एक भाज्य है या अभाज्य? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? बताओ बताओ भाई, एक कैसी है? अभाज्य। अभाज्य। अभाज्य क्यों है? अच्छा, एक किससे भाग होगा ये बताओ? सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वेरी गुड। एक सिर्फ एक से ही भाग हो रहा है। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से हो और खुद से भी हो, मतलब दो संख्याओं से भाग होती है अभाज्य संख्या। मैंने यही तो बताया। अभाज्य संख्या कितनी संख्याओं से भाग होती है? दो संख्याओं से।
दो संख्याओं से भाग होती है अभाज्य संख्या, एक तो एक से और एक खुद से, लेकिन ये तो सिर्फ एक से ही भाग हो रही है, ये तो सिर्फ एक से ही भाग हो रही है, तो ये अभाज्य नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग हो, तो ये तो सिर्फ एक ही संख्या से भाग हो रही है, तो ये भाज्य भी नहीं है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, इस चीज का आपको यस ध्यान सर। रखना। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य तो दो से भाग होती है ना, एक तो खुद से और एक एक से, और भाज्य संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है, एक से, खुद से, और कोई तीसरी चौथी जो भी है उससे। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। तो यही चीज मैंने आपको बताई, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ओके, क्लियर सभी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो, चलो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या? जीरो। 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 मैंने अभी चार सर। चार सर, चार। चार। ओके, जीरो कैसे हो जाएगी भाई? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से भाग हो, खुद से भाग हो, और फिर वो किसी और से भी हो जाए, किसी और से। यानी दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है। तो आप देखो, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दो अभाज्य है, तीन अभाज्य संख्या, चार देखो, चार एक से भी भाग हो रही है, दो से भी भाग हो रही है और चार से भी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। हमेशा याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? चार होती है। क्लियर हुआ सभी को क्यों होती है चार? क्योंकि देखो, एक ना भाज्य होती ना अभाज्य होती, दो, दो सिर्फ एक और दो से भाग हो रही है, तीन सिर्फ एक और तीन से भाग हो रही है, तो ये तो अभाज्य संख्याएं हो गई दोनों। चार, चार है भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? चार हो गई। याद करने की जरूरत नहीं है, समझो, डेफिनेशन अगर समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख कर सकते हो अपने आप। ठीक है, चलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो सर। वन कैसे हो गई? वन, अब एक तो, हाँ, दो, दो सही है। एक मैंने अभी तो बताया, एक तो भाज्य और अभाज्य कुछ नहीं होती, एक तो कुछ नहीं है, इसको तो हम कुछ कहते ही ना नहीं है, भाज्य भी नहीं कहते, अभाज्य भी नहीं कहते। तो एक के बाद क्या है? दो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? दो है। अब दो अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि वो एक से और खुद से भाग होती है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। ठीक है, और ये आपको पता ही चल गया है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ओके, तो बताओ, ये चीजें सबको क्लियर है? ये पता होने चाहिए भाई सभी को, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सब। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। पोल में क्वेश्चंस करें अगर सभी को क्लियर है ये चीजें तो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, पहली छह, हाँ, पहली छह अभाज्य संख्या आपको लिखनी है, ऑप्शंस में लिखी हुई है, आपको ढूंढनी है बेसिकली। पहली छह अभाज्य संख्या ऑप्शंस में लिखी हुई है, आपको ढूंढनी है इसमें से कौन सी है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और खुद से भाग हो, तो ढूंढो पहली छह कौन सी हो। करिए सॉल्व। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या आपको पता ही है होती क्या है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक तो। ओके, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। अभी तो काफी बच गए, अभी तो आया ही 7 बच्चों का आंसर है सिर्फ। हाँ जी, पहली छह अभाज्य संख्या चारों ऑप्शन में आपको ढूंढनी है कौन सी है। तो जिसने अभी तक मेरी बात ध्यान से सुनी है वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं सुनी है, 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुनी है, उन्होंने गलत कर दिया। ओके, वेरी गुड, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। अभाज्य संख्याएं अभी आपको पढ़ाई गई हैं भाई। जो बच्चे अब आ रहे हैं, अब तो 10 मिनट रह गए क्लास के। सर डी था, गलत हो गया सर।
भाई माइक बंद रखो अपना, बोलना नहीं है आंसर किसी को, माइक बंद रखो अपना, जो गलत हो गया तो हो गया। यस हाँ जी, करिए जो लोग बच रहे हैं जल्दी से सॉल्व। काफी बच्चों का तो आंसर आ चुका है। 5 लोग अभी बचे हुए हैं, 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें। ओके चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने यहां से रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, अब आप लोग देख सकते हो 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, और 6 बच्चों ने, मतलब 4 बच्चों ने ए को, एक बच्चे ने बी को और एक बच्चे ने सी को आंसर किया। तो देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं पहले। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया क्योंकि एक आ गया इसमें, और मैंने बताया एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसको देखो, 2 चलो ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, 9। 9 तो भाज्य संख्या होती है क्योंकि 9 एक से भी भाग हो जाती है, 3 से भी हो जाती है और 9 से भी हो जाती है। तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से तो भाग हो रही है, साथ में किसी और से भी भाग हो रही है, तो वो भाज्य कहलाती है। तो ये तो भाज्य हो गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद देखो 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4। 4 तो एक से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है और 4 से भी भाग हो रही है, तो ये भी हमारी भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है। बचा क्या लास्ट? तो देखो 2 भी, 2 सिर्फ 1 और 2 से भाग होती है, 3 सिर्फ 1 और 3 से भाग होता है, 5 सिर्फ 1 और 5 से भाग होता है, 7 सिर्फ 1 और 7 से भाग होता है, 11 सिर्फ 1 और 11 से भाग होता है, और 13 1 और 13 से भाग होता है। तो ये सब संख्याएं एक से और खुद से भाग हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये सब संख्याएं एक से और खुद से भाग हो रही हैं, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली जो 6 अभाज्य संख्याएं हैं वो है ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपको बताना है इसमें से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले विषम भी हो वो संख्या और अभाज्य भी हो। यस करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, करिए सॉल्व। ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य भी है? पहले देखो विषम और फिर चेक करो क्या वो अभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपको बतानी है जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। यस करिए सॉल्व। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। कर दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके वेरी गुड। ओके गुड। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 22 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए। लास्ट 15 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। भाई जो बच्चे अब आ रहे हैं ना क्लास में, क्या फायदा आने का? अब तो क्लास ही खत्म हो रही है। क्लास की टाइमिंग 7 से 8 है, तो 7 बजे आया करो ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो, मैंने यहां से ऑन कर दिया है। 24 बच्चों ने आंसर दिया, 24 में से 19 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, और 3 बच्चों ने ए को, एक बच्चे ने बी को और एक बच्चे ने डी को। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले पता है क्या चल रहा था? ये कुछ ऐसा था, 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही था। 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही था, लेकिन बाद में जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने तुक्के मार दिए, क्योंकि शुरू से क्लास में वो थे नहीं। ठीक है, चलो,
तो इसीलिए मैं कहता हूं क्लास में आया करो टाइम से, जो आंसर सही दो, जिन्होंने बाद में आके गलती की है। चलिए, तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बताना था, विषम हो और अभाज्य हो। तो देखो 9 विषम है, लेकिन क्या 9 अभाज्य संख्या है? 9 किस किस से भाग हो सकती है? 1 से, 3 से और 9 से। तो ये तो भाज्य हो गई। हमें क्या चाहिए? विषम अभाज्य है, तो ये आंसर नहीं है। 15 विषम है, ठीक है, क्या ये अभाज्य है? तो 15 किस किस से भाग हो सकती है? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो ये भी भाज्य हो गई, क्योंकि ये एक और खुद से तो हो रही है, साथ में बाकी संख्याओं से भी हो रही है। 3, अच्छा 3 को बाद में देखते हैं। 25, 25 एक विषम संख्या है, लेकिन क्या 25 अभाज्य है? 25 किस किस से भाग हो सकती है? 1 से, 5 से और 25 से। तो ये भी भाज्य है। 3 देखो, 3 विषम है और 3 किस किस से भाग हो सकती है? 1 और 3 से। तो ये अभाज्य भी है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और स्वयं से भाग हो। तो 3 को अगर आप देखो तो 3 1 से और स्वयं से भाग हो रहा है, तो वो अभाज्य संख्या भी है और ये विषम भी है। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? इसमें से ऑप्शन सी 3। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए, तो फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। तो आज की क्लास में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं पोल सेक्शन में, एक और करवा दो, अब खत्म हो गए। अब अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए, गुड नाइट। ओके, जिनका डाउट है